आज का मोटिवेशनल वीडियो है प्रेम, ज्ञान और पैसा तीनों को एक तराजू में ना तोलें। अक्सर ये देखा गया है कि लोग एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तुलना करते हैं। पहले तो ये तुलना करना ही गलत है कि एक से दूसरे की तुलना करना, ये गलत है। दूसरी बात ये है कि सबकी अपनी अपनी वैल्यू है, सबकी अपनी अपनी चीज़ें हैं, सबका अपना अपना यदि अपनी उनकी इम्पोर्टेंस ना होती तो उनको अलग अलग नाम देने की क्या आवश्यकता थी। एक ही नाम से सब चीज़ों को पुकारा जा सकता था। हर चीज़ की वैल्यू अलग होती है। जब हम बात करते हैं प्रेम की तो वह भावनात्मक संबंधों की बात होती है। जहाँ भावनात्मक संबंधों की बात होती है वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि प्रेम इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप उसके बिना फिर भी कहीं ना कहीं यदि कितने सारे लोग संसार के अंदर ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी नहीं है उनका अपना, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। और ये नहीं है कि एक उम्र के बाद, बल्कि जन्म लेते ही ख़त्म हो गए सारे लोग। जन्म हुआ उसके बाद उस बच्चे को वो पता ही नहीं कि उसकी कौन माँ है, कौन पिता है, कौन परिवार है। जहाँ पूरी ज़िंदगी उसकी बस अकेले ही चल रही है, कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं, लेकिन ज़िंदगी चल रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मैसेज भी मिलता है प्रेम इम्पोर्टेंट है, लेकिन आदमी को सेल्फ लव भी करना पड़ता है, मजबूरी हो तो, और उससे उसका काम चल सकता है। जब हम बात करें, ठीक इससे आगे हम यदि हम बात करें कि और दूसरी चीज़ों की, जैसे कि हम बात करें ज्ञान की, तो ज्ञान के लिए भी हमें दो तरह का ज्ञान है। एक तो वो ज्ञान जो हमारे सामाजिक जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि हम कहते हैं कि जो हमारा जो हमें कॉलेज एजुकेशन के माध्यम से मिलता है, स्कूल एजुकेशन के माध्यम से मिलता है, यानी जो जिसके द्वारा हमें समाज में किसी भी चीज़ की एक विशेष गाइडलाइन मिल पाती है, विशेष तरीके की नॉलेज मिल पाती है, और हम उस एक विशेष फील्ड में सफलता हासिल कर पाते हैं। एक तो वो ज्ञान है जो कि हमें टेक्स्ट बुक के माध्यम से मिलता है, गाइड के माध्यम से मिलता है, हमें गुरुओं के माध्यम से मिलता है, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड है। ज्ञान तो है लेकिन एजुकेशन से। दूसरा वो ज्ञान है जो आध्यात्म से रिलेटेड है, जहाँ पर जाकर के हम आध्यात्मिक यात्रा को पूरी करते हैं, जहाँ हमें पता लगता है ये पूरा संसार चल कैसे रहा है, संसार आखिर चल कैसे रहा है। ये हर एक को ये पास नहीं पहुंचता, क्योंकि हर एक को जानकारी नहीं है। फिर कई बार तो ऐसा व्यक्ति को यही नहीं पता कि वो ईश्वर को पूजा कर रहा है या वो किसी और चीज़ की पूजा कर रहा है। जैसे कि आ, कई बार पितरों की ही पूजा करते हैं लोग, कई बार गुरुओं की ही पूजा करते हैं, कई बार किसी पशु विशेष की पूजा करते हैं, कई बार पहाड़ों की पूजा करते हैं। पहले आदिवासी थे, वो पेड़ों की पूजा करते थे। तो बहुत सारी जगह जहाँ पर उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में ज्ञान मूल कहाँ है, ज्ञान का मूल कहाँ है। अलग अलग बटे हुए और बिना किसी बात के, जब ज्ञान नहीं है तो वहाँ पर बिना किसी बात के उन चीज़ों पर उलझे हुए हैं जो चीज़ें उलझने की नहीं है, समझने की है। वहाँ समझने की बजाय उलझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है किसी ने उनके ज्ञान को छोटा कर दिया। ज्ञान कभी छोटे करने की चीज़ नहीं है। मेरे कहने से मैं किसी चीज़ को कहूँ कि पृथ्वी जो है वो जो है, जैसे कि पहले आपने देखा कोई उसको चपटी कह रहा था, कोई कैसा कह रहा था, कोई बाद में लोग अलग तरीके से देखने लगे। जब साइंटिफिक तरीके से देखा तो बहुत सी चीज़ें जो साइंस में उलटफेर के साथ समझ में आती है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से है। ठीक इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो ज्ञान नहीं है, तो उसके ज्ञान के अभाव में किसी चीज़ को कुछ और ही नाम दे दिया जाता है, और उसी तरीके से व्यक्ति उसी के पीछे चलने लगता है। कई बार तो क्या होता है कि पेरेंट्स जितना जानते हैं, यानी कई बार तो अब जो आप देखते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, तो उनको वो सामान्य चीज बात जैसे उनके पिता ने बता दी, जैसे उनकी बहन ने बता दी, वो उसी को करे जा रहे हैं। यदि एक सिल की पूजा करने के लिए बता दी, यानी सिल क्या चीज़ हुई जिस पर हम चटनी वगैरह बनाते हैं, वो पत्थर, यदि उसकी पूजा करने को बता दी तो बस वो उसकी पूजा करे जा रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता कि वो पूजा कर क्यों रहे हैं, कर क्यों रहे हैं, इसको पूज क्यों रहे हैं, इसमें कौन से किस देवता को पूज रहे हैं।
इसका क्या फ़ायदा होता है ये भी नहीं पता। बस वो लकीर के फ़कीर हैं और उस काम को किए जा रहे हैं। तो वहाँ पर एक आध्यात्मिक ज्ञान की ज़रूरत है, लेकिन वो आध्यात्मिक ज्ञान, पहली बात तो ये कि जो आध्यात्मिक के क्षेत्र में भी जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग एक्चुअल रूप से उन चीज़ों पर गए ही नहीं हैं जहाँ से आध्यात्म शुरू होता है। उन चीज़ों पर नहीं गए, बल्कि वो जो चीज़ें कथा से निकल कर के आई हैं, जो कहानियों के माध्यम से उन्होंने जानी है, जो लोगों के माध्यम से उन्होंने उस पर जी रहे हैं। यानी उन्होंने कभी टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ा, उन ग्रंथों को नहीं पढ़ा जिन ग्रंथों के माध्यम से जो आध्यात्मिक जगत की सृष्टि चलती है, उन ग्रंथों को नहीं टच किया। और जो लोग हैं, लोगों के माध्यम से, संतों के माध्यम से और लोगों के माध्यम से जो सुना उसको जान लिया। बस उससे उससे ज़्यादा जानने की कोशिश भी नहीं की, उनको पता भी नहीं और वो जानना भी नहीं चाहते। तो कुछ ऐसे लोग हैं, तो इसी के कारण से आध्यात्म के क्षेत्र में ना के बराबर जानकारी है लोगों को। वो लोग बहुत ज़्यादा जानते भी नहीं, बहुत ज़्यादा जानने के इच्छुक भी नहीं होते, क्योंकि उनकी ज़िंदगी चल जाती है उसके बिना, इसलिए वो चला लेते हैं बस किसी तरीके से ज़िंदगी। और क्योंकि हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन के बिना आज चलना मुश्किल इसलिए हो गई, इसे जैसे हमने कहा कि अब जो ऑनलाइन सारी चीज़ें हो गई, जहाँ हमने देखा कि जॉब नहीं मिल पाएगी, तो आर्थिक स्थितियाँ क्योंकि कमज़ोर पड़ जाएंगी, इसलिए व्यक्ति मजबूर होकर के उस तरफ गया। दूसरी बात, वक्त के साथ साथ चीज़ों में बदलाव होना चाहिए, शिक्षा जगत में बदलाव होना चीज़ों में। तो लोगों को लगा कि ये चीज़ तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ हमसे कहीं छूट रही थी, तो उन्होंने एजुकेशन को जाना। जब एजुकेशन को जाना तो उन्हें पता लगा कि इस एजुकेशन के माध्यम से हमको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए आवश्यक है। मतलब उनको आवश्यकता ही नहीं पता अपनी कि आवश्यकता क्या है। जब वो आवश्यकता को जानते ही नहीं, तो आवश्यकता के लिए काम कैसे करेंगे। उनको बस सिर्फ इतना ही पता था कि पेट भरने के लिए भोजन चाहिए, पेट भरने के लिए नहीं। यहाँ सिर्फ पेट भरने के लिए आप नहीं आए हैं, पेट तो पशु का भी बढ़ जाता है, कोई ना कोई तो उसको डाल ही देता है। यदि वो अपने आप भी न चल के जाए तो कोई ना कोई उसको डाल ही देगा। तो पशु का भी पेट तो भर जाता है, लेकिन वो भरने वाली बात नहीं है, जीवन की बात है। ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, लेकिन इसका ज्ञान ही नहीं है, तो उस पर काम कैसे करे व्यक्ति। तो काम नहीं हो पाता, वो जितना जानते हैं बस उतना ही काम करते हैं। तो वहाँ कहीं उस काम की अब यदि, और तीसरी चीज़ हमने कही कि पैसे के बारे में। अब पैसे की तुलना करें तो इन सब में यदि हम देखें तो पैसा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ज़िंदगी चलेगी नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप पैसा किसी भी माध्यम से लें, चाहे आपको पारिवारिक संपत्ति के रूप में मिले, चाहे आप खुद से द्वारा अर्जित करें, बिजनेस के द्वारा अर्जित करें, सर्विस के द्वारा अर्जित करें, किसी के से उधार लेकर के चलाएं, किसी काम से लेकर के चलाएं। ज़िंदगी में पैसे के बिना व्यक्ति काम नहीं चला सकता। एक समय ऐसा था जबकि खेती के माध्यम से काम होता था और लोग, एक व्यक्ति दूसरे को अपनी कोई उनके यहाँ अन्न उगाते थे वो, या सब्जी उगाते थे वो दूसरे को दे देते थे। दूसरे के घर में जो कुछ होता था वो अपने यहाँ ले लेते थे, और उनको ये पता ही नहीं था कि एक सब्जी में और गेहूं में फ़र्क क्या है, गेहूं की कीमत क्या होती है, सब्जी की कीमत क्या होती है, उनको पता नहीं था। उनको सिर्फ इतना पता था कि यदि मेरे यहाँ सब्जी हुई है तो तुम ले जाओ, और तुम्हारे यहाँ गेहूँ है तो तुम मुझे दे दो, ताकि मेरी रोटी चलती रहे, तुम्हारी भी रोटी चलती रहे, दोनों की रोटी चलती रही। तुम्हें सब्जी की ज़रूरत है, तुम सब्जी ले लो, मेरे पास रोटी है तो रोटी ले लो, मैं गुड़ बनाता हूँ तुम गुड़ ले लो, मैं तेल बनाता हूँ तेल ले लो। एक दूसरे से मिल बांट करके काम कर लिया करते थे। आर्थिक स्थितियाँ नहीं बताती कि आर्थिक जीवन चलता कैसे। जब आर्थिक जीवन को चलाने की बात आई तो फिर व्यापार की बात आई। व्यापार आया तो व्यापार के माध्यम से लोगों को पता लगा। आज भी लोग नहीं जानते हैं, जो लोग शिक्षा जगत में, वो शिक्षा से तो जुड़े, लेकिन ये नहीं जानते कि पैसे के महत्व है। इसीलिए लोग बिजनेस में इसलिए जाते हैं, क्योंकि सर्विस में एक पर्टिकुलर आपको उतना ही मिलेगा जितना मिलना है, बस उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। आपको ज़्यादा चाहिए, आप ज़्यादा अपने, आपकी ख्वाहिशें ज़्यादा हैं, आप महल बनाना चाहते हैं और आपको मिल रहा है कम, तो महल बनाएंगे कैसे? महल बनाने के लिए तो राजा बनना पड़ेगा। राजा की स्थिति आप पर होंगे तभी तो आप महल बना सकते हैं। यानी महल बनाने का मतलब आपके पास केवल बिल्डिंग बना लें, फिर आपके पास वो सारी
महल के रखरखाव के लिए महल के साथ में से जुड़ने वाले जितने लोग होते हैं कर्मचारी, उन लोगों को देने के लिए भी चाहिए आपको, क्योंकि आप महल के राजा हैं और राज परिवार ये जहाँ रहेगा तो वहाँ तो और भी अन्य लोगों को रखने की व्यवस्था होगी। तो वो सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेकिन ये कनेक्टेड चीज़ों को समझने के लिए जानने की ज़रूरत है कि पैसा महत्वपूर्ण है। और पैसा किसके माध्यम से आएगा? पहला माध्यम क्या था? पहला माध्यम था कर का माध्यम, जिसको इतना विशेष बल दिया, इतना विशेष बल दिया कि जो कर नहीं देता वो दुनिया का सबसे पापी इंसान है। ऐसी कोई कोई वो नहीं है। ये तो व्यवस्था है, व्यवस्था बनाने के लिए, इसलिए क्योंकि ताकि व्यवस्था चलती रहे, व्यवस्था में कहीं परेशानी ना आए, तो उसके लिए वो बना दिया कि भाई इतना ये कर देना पड़ेगा। और इस कर के माध्यम में पहले तो एक समय ऐसा था जहाँ ये नहीं पता था किससे कितना लेना है। कितना भी ले लो, जितना जिससे चाहे, जो कमज़ोर है उससे ज़्यादा उठा लो, जो मजबूत है वो ज़्यादा होते हुए भी कम दे देगा तो काम चल जाएगा। तो लेकिन ये बहुत, इससे लोगों के साथ बहुत अन्याय होता था। आज दूसरी तरीके से अन्याय हो रहा है, तब उस समय दूसरी तरीके से अन्याय होता था। लेकिन आर्थिक स्थितियाँ कुल में मिलाकर समझने वाली बात ये कि आर्थिक चीज़ें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बिना जीवन नहीं चलेगा, किसी तरीके से नहीं चल सकता। चाहे आप छोटे इंसान हैं, यानी एक सामान्य इंसान है, या एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आप पैसे वाले संपन्न व्यक्ति हैं, लेकिन पैसा हर व्यक्ति को चाहिए अपनी अपनी सुविधाओं को चलाने के लिए, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलता। आप आए दिन जो घर परिवारों के अंदर कलह देखते हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल जो है ना वो पैसे का ही। पैसे के कारण से ये सारी चीज़ें हिल जाती हैं। जो बनी बनाई आदमी योजनाएं बहुत सारी बनाता है, लेकिन वो सारी योजनाएं ठप हो जाती हैं। कब? जब पैसा ही नहीं है। आपकी योजना चलेगी क्या? वो तो योजना धरी रह जाएगी। आप चाहे आप सोचने को तो आदमी बहुत कुछ सोच सकता है, करेगा कैसे? बिना पैसे के माध्यम के कर ही नहीं सकते। तो लोग, जो होशियार लोग होते हैं, वो जाते ही नहीं है उस तरफ। वो फिर अब पैसे की तरफ जाने लगे, तो वो पैसे की, अब लोग उसी तरीके की एजुकेशन भी लेने लगे, क्योंकि उनको पता है कि हमको काम ही आगे जाके ये करना है, कि हमें इसमें अर्निंग करनी है। यानी पहले एक बिजनेस करने के लिए वो सिर्फ एक ही माध्यम था कि कोई भी जो है वो दुकान ले लो और उसे स्टार्ट कर दो। 25 साल, 20 साल, 50 साल, जितने साल भी लगे वो लगते रहेंगे, और काम धीरे धीरे करके चल जाएगा, और रोटी तो चलती ही रहेगी घर की। तो ये एक सोच थी। लेकिन आज क्या सोचे? आज सोच ये कि मैंने आज ही बनाई है और 6 महीने बाद तो मुझे इतना पैसा आना चाहिए, यानी करोड़ों का टर्नओवर होना चाहिए, अरबों का होना चाहिए, खरबों का होना चाहिए। बड़े बड़े व्यापारी बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं। तो वो लेकिन वो सीख कैसे पाए? उस एजुकेशन के माध्यम से जो दी जा रही है आजकल भी, जो बिजनेस क्लास में जो MBA वगैरह ये सब चीज़ें क्या है इसमें, जब जो PhD होल्डर हैं, ये जो मेन बात क्या है? अब आप बना तो सब सकते हैं, लेकिन पहुंचाएंगे कैसे लोगों तक, मेन बात है। और फिर तो उसको समझने के लिए आपको फाइनेंशियली भी वो सारा ग्राफ पता होना चाहिए कि भाई कैसे चल रहा है काम। तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन चलेंगी कब? जब आपकी सोच में बदलाव होगा। पैसे की आवश्यकता आपको तब होगी जब आपकी सोच में ये बात जन्म लेगी कि भाई मुझे तो एक बंगला खरीदना है। तब आपको बंगले खरीदने जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा बंगले की कीमत क्या है। तब आपको लगेगा बंगले की कीमत इतनी है, अब पैसा, इतना पैसा तो मेरे पास नहीं। तब आप पैसे के लिए सोचेंगे। तो व्यक्ति की सोच वहाँ से बदलाव होना शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरा व्यक्ति वो है जो सोच ही नहीं रहे हो तुम, वो तुम कह कोई ज़रूरत ही नहीं है, मेरा तो काम एक कमरे में चल जाता है। तो रहो एक कमरे में, किसने मना किया है? आप एक कमरे में रहिए, झोंपड़ी में रहिए, कहीं भी रहिए, लेकिन पहले झोंपड़ी में और कमरे में रहने में फ़र्क ये है कि झोंपड़ी पानी में भी बह जाती है, आंधी में भी उड़ जाती है, तूफान में भी मिट जाती है, भूकंप में भी ख़त्म हो सकती है। यानी झोंपड़ी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है ना। लेकिन जब नादानी हो तो वो व्यक्ति कुछ भी करता है, और जब समझदार हो जाता है तो वो फिर ऐसी गलतियां नहीं करता। जहाँ तक हो वो अपने आप को सुरक्षित, सबसे पहले सुरक्षित करता है। और इस सुरक्षा करने के क्रम में पहली आवश्यकता, उसको मूलभूत आवश्यकता क्या है? धन की आवश्यकता।
जिसको हम कहते हैं कि नहीं प्रेम से हम धन को तोल सकते, नहीं तोल सकते। प्रेम अपनी जगह काम करेगा, ठीक है, वो मानवीय भावना है, ठीक है, सारा प्रेम रखा रह जाएगा। यदि घर में रोटी नहीं है तो आप मूलभूत आवश्यकता तो आपको करनी पड़ेगी। आप मूलभूत के लिए लायक भी नहीं है कि आप इतनी भी अर्जित नहीं कर सकते कि 5,000 रुपये भी ला सकें। आपको कोई भी काम नहीं कर सकते, आप किसी भी काम के लायक नहीं है। या आप ये कह सकते हैं हम कई बार कि व्यक्ति कितना भी कोशिश करे कोई काम ही उसको नहीं मिल पाता। तो दोनों ही स्थितियों में उसकी आर्थिक स्थिति तो आखिर कमज़ोर ही है ना। और ये भी समझ में आ रहा है कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर नहीं होनी चाहिए और ये चलती रहनी चाहिए। तो फिर इसका माध्यम क्या है, चलती कैसे रहे? जब परिस्थिति विकट है तो चलती कैसे रहेगी? तो फिर इसीलिए तो कहा गया कि एक नहीं कई माध्यम ढूंढे जाते हैं, तब चलती रहती है। और कई सोर्स होते हैं, तो क्या यहाँ से नहीं बंद हुआ तो यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से नहीं तो यहाँ से। तो वो तरीके अलग अलग हैं, लेकिन आपको काम करना ही पड़ेगा, वो सोर्स बनाना ही पड़ेगा। आप कहें केवल प्रेम हो तो चल जाए, कैसे चलेगा? 1 दिन चला लेंगे, 2 दिन चला लेंगे, 3 दिन चला लेंगे, फिर कैसे चलाएंगे? गृहस्थी तो चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए ना। आपको रहने के लिए मकान चाहिए, बिना पैसे के कोई आपको मकान क्यों देगा अपना? और जब तक आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप कुछ है ही नहीं, तो समाज में आपको पहचान कैसे बनेगी? कैसे व्यक्ति पहचाने, कैसे आप पर विश्वास करे कि आप जो है विश्वास करने योग्य हैं? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे से जुड़ती हैं। एक्सक्यूज मी। समझने वाली बात यह है कि सबका अपना अपना महत्व है। ज्ञान का महत्व है। ज्ञान में हमने कहा कि जैसा हमने कहा कि जो हमारी सामाजिक एजुकेशन जो है, जो जिस एजुकेशन को लेकर के हम बिजनेस कर पाते हैं, सर्विस कर पाते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि उससे हमारी ज़िंदगी चलती है। इसलिए वो एजुकेशन हम हर व्यक्ति को लेनी चाहिए और उसी के लिए दबाव बनाया भी जाता है और वो दबाव बनाया भी जा रहा है और वो सही भी है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक वो नहीं समझेंगे। फिर वही होगा कि आपने दूसरे से सुन लिया और अपने उसी के माध्यम से चले जा रहे हैं। आपको खुद का कुछ नहीं पता कि क्या। या कई बार ऐसी स्थिति होती है कि पढ़ा तो बहुत कुछ, सुना तो बहुत कुछ, लेकिन पता नहीं कि किताब के अंदर लिखा क्या था। अब ऐसे भी लोग पढ़ने वाले होते हैं कि इसका मतलब ये था कि पढ़ तो रहे थे लेकिन उनका मन उस पर लगा हुआ नहीं था, इसलिए उनको समझ में कुछ नहीं आया। मन लगाने के लिए सबसे बड़ी क्या चीज़ की ज़रूरत है? रोचकता की। जो रोचकता को अब व्यक्ति ढूंढता है कि रोचकता के माध्यम, इसीलिए का रोचकता के माध्यम को बनाने के लिए ही पंचतंत्र की कहानियों ने जन्म लिया, जिसको कि आज समाज में बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जाता है। क्यों महत्वपूर्ण? कि बहुत छोटी सी कहानी के रूप में एक ऐसे प्रस्तुत कर दिया जाता है किसी चीज़ को कि एक सामान्य से सामान्य इंसान को भी समझ में आ जाता है कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। उसे बताना नहीं पड़ता, बल्कि वो अपने आप उसको देख करके, सुन करके, कहानी के माध्यम से समझ जाता है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करती हूँ। तो आप समझ चुके होंगे कि प्रेम, पैसा और ज्ञान सब अलग है, इसलिए सबको अलग अलग देखिए। अलग अलग आवश्यकता है, अलग अलग चीज़ों की महत्व है, लेकिन ये कहा जाए कि इन चीज़ों में किसी भी चीज़ को हम एक से दूसरे के बिना हम काम चला सकते हैं, ये नहीं हो सकता। और इसमें इसके साथ साथ ही जो मैं कहती हूँ कि हेल्थ, वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हेल्थ ही नहीं है तो सब कुछ बेकार है। सब कुछ बेकार है। आपकी हेल्थ ही नहीं है आपके पास तो फिर अब आप चाहे दुनिया में कुछ भी हो, आप तो उसका उपयोग करने लायक ही नहीं है, तो वो बेकार है सारी चीज़ें। तो सबसे ज़्यादा तो हेल्थ पर ध्यान दिया जाना चाहिए, फिर उसके बाद कहानी शुरू होती है और जीवन की सारे की। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब